अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 8 एक्सरसाइज 2.5। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल के मतलब, क्योंकि हमारे मेन टॉपिक बेस करते हैं इन पे। अब हमारे पास ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल का मतलब क्या, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। मेनली हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब पॉलिनोमियल में वो किस तरह अप्लाई होते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें एक अननोन वेरिएबल भी होगा और नाउन वेरिएबल भी होगा, और साथ में उसकी डिग्री भी होगी। डिग्री अब कौन सी होगी, जो हाईएस्ट होगी। अब हम उसके मुताबिक ही उसको अरेंज करेंगे। जैसे कि अब हमारे पास पी एंड क्यू को लेट कर लेते हैं, 2 पॉलिनोमियल है, और अगर हमने उसका सम करना है यानी एडिशन करना है तो हम उसके दरमियान प्लस का साइन लगा देते हैं। देन अगर हमने उससे ज़्यादा का भी करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग का मतलब है कि अब आप नीचे एग्जांपल में देखें, हमारे पास एक्स क्यूब है, ठीक है, और फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर है, देन एक्स है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री के मुताबिक हमने अरेंज कर दिया। पहले क्यूब को रखा है, फिर इसके बाद स्क्वायर को रखा है, इसके बाद एक्स की 1 डिग्री को रखा है। सिमिलरली उसने सेकंड स्टेटमेंट को भी इसी तरह चेंज किया और थर्ड को भी। अब उसने तीसरी लाइन में हमें ये बताया हुआ है कि हम उसको कॉलम्स की फॉर्म में लिख देंगे। आप रोज़ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कॉलम्स की भी। अब रोज़ की फॉर्म कौन सी होती है, एक तो आप स्ट्रेट लाइन में करके आकर मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगी उसमें बता दूंगी, और एक होता है कॉलम्स की फॉर्म जिस फॉर्म में इधर लिखा हुआ है, यानी हमने पहले अपने पॉलिनोमियल को लिखा, देन सेकेंड को लिखा और फिर उसके बाद थर्ड को लिखा सेपरेट लाइंस पे, और फिर उसके बाद उसकी समीशन कर दी। अब हमने समीशन कैसे की, हमारे पास पॉलिनोमियल एक्स क्यूब के हमने सारे एक साइड पे लिख दिए। अब हमारे पास थर्ड जो एक्सप्रेशन था पॉलिनोमियल, उसमें एक्स क्यूब नहीं था, तो हमने क्या किया, हमारी थर्ड स्टेटमेंट में एक्स क्यूब के साथ ज़ीरो लगा दिया, क्योंकि एक्स क्यूब के साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो देन हमारे पास दोबारा एक्स क्यूब नहीं होगा, यानी थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी अपनी सही हो गई। और हमने उधर भी बता दिया कि थर्ड स्टेटमेंट की जगह 0 नंबर आ रहा है, तो एडिशन करते हुए आसानी हो जाएगी, पता लग जाएगा कि तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन से नंबर्स का एडिशन करना है। इसी तरह अब सेकेंड हमने एक्स स्क्वायर को इकट्ठा किया और देन एक्स को और इसके बाद 6 को। अब एक्स और 6 में जो जो वैल्यूज़ नहीं मौजूद थी जिधर, उधर उसने ज़ीरो लेट कर लिया। इसके बाद हमने उसकी एडिशन कराई। अब हम एडिशन करवाएंगे कि यहाँ पे जहाँ पे बी लिखा हुआ है उसके पीछे -6 लिखा हुआ है और एक +6 लिखा हुआ है, तो -6 +6 6 सेम है और सिर्फ साइन चेंज है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, इसका आंसर 0 होगा। इसके बाद हमारे पास एक्स की टर्म आ गई, -4x + 0x एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसके बाद हमारे पास -x आ गया। अब -4x और -x, अब ये माइनस माइनस आपस में किस तरह प्लस होते हैं ये मैंने शॉर्ट्स में बताया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अब माइनस माइनस प्लस हो गए और 4x प्लस हो गया x से, तो 5x आ गया, और हमारे पास जो बड़ी वैल्यू थी यानी 4, उसके साथ जो साइन था वो माइनस का नीचे आ गया। इसके बाद अब हमारे पास आता है +5x², 5x² और इसके बाद +3x², तो ये आंसर हो गया 8x² और नीचे -x², तो ये हमारे पास 8 - x² इक्वल हो गया 7x² के। इसी तरह आप 3x³ और x³ इक्वल हो गया 4x³ के, और 0x³ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये हमारे पास समीशन का पैटर्न है। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट गिवन है और हमने उसकी एडिशन करनी है। अब मैंने तीनों पॉलिनोमियल को लिख दी है। अब इसके दरमियान हम एडिशन का साइन लगा देंगे। मैं इतना रो वे कर रही हूँ, मैं कॉलम के तरीके से भी करके दिखाऊंगी, मैं रो के तरीके से भी कर रही हूँ, क्योंकि आगे अगली क्लासेस में आपके सबसे ज़्यादा रो ही पैटर्न चलेगा। इसके बाद हम एडिशन करें, प्लस का साइन लगा दिया। अब हम देखेंगे इसमें ग्रेटर साइन किसका है, तो हमारे पास हमें पता है हाईएस्ट डिग्री किसकी है, 3x² स्क्वायर की है, तो हम उसकी डिग्रीज़ को एक जगह पे इकट्ठा करके इक्वल का साइन लगा के साथ ये मस्ट है लिख लेंगे। अब 3x², इसके बाद हमारे पास -2x², देन +x²। अब इसके बाद हमारे पास कौन सी डिग्री आती है, x की, तो हम x की सारी स्टेटमेंट को एक साइड पे करके लिख लेंगे। +2x +3x
-5x, और इसके बाद हम कॉन्स्टेंट्स अपने सारे लिख लेंगे, यानी 1, -4 और +4। अब यहाँ पे ऊपर -4 और +4 एक साथ है, हम उसको ऊपर से ही कट कर सकते हैं, यानी -4 और +4 एक ही वैल्यू है, बस साइन चेंज है, तो ये ऑपोजिट वैल्यू का आंसर हमेशा 0 होता है। तो हम फिर भी उसको प्रोसेस करके देख लेते हैं। अब 3x² में से 2x निकाले, x² आ गया, और x² + x² 2x²। इसी तरह अब 3x + 2x 5x, और 5x - 5x = 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब +1 -1 -4 और +4 जो हमारे पास था वो सेम था, तो इसलिए हमने उसको काट दिया और +1 नीचे आ गया, तो हमारे पास ये आंसर है 2x² + 1। अब हम इसे बाई कॉलम पैटर्न कहते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अरेंज करके लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास 3x² शुरू में आती थी, तो हम 3x² लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास 2x आती है और देन 1। अब सेकंड वाले हमारे पास जो पॉलिनॉमियल थे उसमें क्या थी, हमारे पास शुरू में -2x², x की जगह +3x वाली वैल्यू आ गई। x की जगह का मुराद है कि x के जो कॉलम बनाए हुए हैं उसमें, और इसके बाद हमारे पास -4 आ गई। देन हमने x² -5x, थर्ड वाली ऑलरेडी अरेंज थी, +4। अब एडिशन कर देंगे। अब आप लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड से, एक ही बात है। तो +3x² - 2x² हमारे पास हो गया x², और x² + x² 2x²। अब इसको लिख के भी देख लेते हैं। 3x² में से अगर -2x² निकालें तो हमारे पास आता है x²। अब x² के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। अगर माइनस का होता तो यानी नीचे से कट हो जाता, मगर प्लस का है तो 2x² आ जाएगा। सेकेंड वन में हमारे पास हो गया +5x, और नीचे माइनस था, तो ये हमारे पास सेम वैल्यू थी बट साइन ऑपोजिट था, तो ये आपस में कट हो गया, तो आंसर 0 आ गया। लिखने की ज़रूरत नहीं है। So no need to write this. इसके बाद हमारे पास +4 - 4 आपको पता है = 0 होगा, तो +1 आ गया, तो हम +1 लिख लेंगे। तो हम आखिर पे हमारा आंसर जो आया वो लिख लेंगे। सो आवर आंसर इज़ 2x² + 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास जितनी स्टेटमेंट्स हैं उन सबको हम लिख लेंगे, और साथ एडिशन का साइन ऐड कर लेंगे। 7 के बाद प्लस का साइन, देन सेकेंड स्टेटमेंट। इसी तरह हमारे पास जब सेकेंड पॉलिनॉमियल ख़त्म होगा तब हम प्लस का साइन, और अगेन थर्ड स्टेटमेंट। अब इसमें से जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है उनको पहले शुरू में लिख लेंगे, A3 2A3, और इक्वल का साइन लास्ट में डालिएगा। देन अब हमारे पास इसके बाद है सेकेंड डिग्री जो हाईएस्ट है वो स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे +2A², और हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं +A² और -A² आपस में ऑपोजिट थे, तो हमने उनको कट कर लिया और +2A² लिख लिया। देन हमारे पास A की जो वैल्यूज़ थी वो लिख लेंगे, -6A +2A +2A। अब इनके साइन ऑपोजिट नहीं थे इसलिए कट नहीं हुआ है। इसके बाद कांस्टेंट +7 +5 -8। अब इसको सॉल्व करेंगे। A3 + 2A3 = 3A3। अब हम 2A² के साथ कोई और वैल्यू नहीं है, तो हम 2A² एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद अब -6A + 2A + 2A, तो अब हम इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। +2A + 2A = 4A,
और अगर हम -6a में से +4a करें तो माइनस प्लस माइनस का फंक्शन परफॉर्म होगा। तो 6 - 4 2a, और जो हमारे पास लार्जर वैल्यू है यानी 6, तो उसके साथ जो साइन है वो आ जाएगा यानी माइनस का। इसी तरह आगे हम +7 +5 -8 को करके देखते हैं। +7 +5 = हो गया 12। अब 12 - 8 हमारे पास आ गए 4। तो हम ऊपर लिख लेंगे +4, क्योंकि नीचे 12 के साथ प्लस था। और क्वेश्चन 3 में मैंने क्या किया कि जितनी भी स्टेटमेंट लिखी थी उनके दरमियान एडिशन का साइन लगा दिया। इसके बाद आप देखें कि हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट में वैल्यूज़ गिवन है उन सब की जो पॉलिनॉमियल बनती है डिग्री, वो हमारे पास 3 बन रही है। तो हम अब देखेंगे कि किस तरह हम अरेंज करेंगे, उसको अरेंज पैटर्न में लिखेंगे। तो अब लेट करें, आपके पास ए फर्स्ट लेटर होता है ना, ए बी में फर्स्ट ए आता है, तो ए क्यूब पहले लेट कर लें। इसके बाद ए क्यूब में से एक कम यानी ए स्क्वायर और एक बी लेट कर लें। अब ए में से एक और कम और बी स्क्वायर लेट कर लें। फिर लास्ट पे बी क्यूब। अब आप इसको दोबारा देखें, मैंने क्या किया, पहले ए की एक लाइन चलाई है कि ए फ्रंट पे रहता है, ए क्यूब ए स्क्वायर ए। अब इसी तरह मैंने एक बी की लाइन चलाई है, पर बी की लास्ट चलाई है क्योंकि मेरे पास ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस था उसको मैंने कवर करके देखना है। अब ए क्यूब बी क्यूब एज इट इज़ आ गया। अब एक ए स्क्वायर को बी के साथ जोड़ देंगे और एक ए को बी स्क्वायर के साथ। तो हम इस तरह अपनी इक्वेशन बनाएंगे। अब पहले ए क्यूब की अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसको एक साइड पे कर लेते हैं, जैसे 4a क्यूब -5a क्यूब। इसके बाद ए स्क्वायर बी की -2a स्क्वायर बी, और देन हमारे पास 6a स्क्वायर भी है। इसके बाद -4a स्क्वायर भी है। ए बी स्क्वायर की हमारे पास एक ही टर्म है +2ab स्क्वायर, और बी क्यूब की हमारे पास टर्म्स हैं बी क्यूब +2b क्यूब। अब ए क्यूब +4a क्यूब = 5a क्यूब -5a क्यूब, तो ये हमारे पास =0 हो जाएगा। अब हम अपने देखते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ को इकट्ठा करके थर्ड वैल्यू आ रही है, यानी -2a स्क्वायर बी -4a स्क्वायर बी 6a स्क्वायर भी बन जाता है, और +6a स्क्वायर भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम उसको कट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने उसको इस तरह करके अरेंज करके कट किया है। इसके बाद हमारे पास 2a स्क्वायर भी एक था तो वो एज इट इज़ आ गया, और +b क्यूब +2b क्यूब = 3b क्यूब। अब जो ऊपर स्टेटमेंट हमारे पास है वो नीचे लिख लेते हैं, +2ab स्क्वायर, तो मैंने वो नीचे उतार ली है, और इसके बाद हमारा +3b क्यूब। मैंने ऊपर 3 गलती से 4 लिख दिया था तो 3 है उसकी जगह, तो +3b क्यूब, ये हमारे पास आंसर है। अब इसी तरह हमने सब्ट्रैक्शन को फॉलो करना है। सब्ट्रैक्शन में हमें दो पॉलिनॉमियल दिए गए हैं। अब वो कह रहा है कि आप सब्ट्रैक्शन का पैटर्न इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास p + -q, यानी हमने अगर ब्रैकेट में -q लिख दिया और उसको बाहर लिखें तो वो दोबारा -q लिखा जाएगा, जैसे उससे पिछली स्टेटमेंट में p - q लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास हमें बताया गया कि अगर कोई भी दो पॉलिनॉमियल हो और उनका सम 0 के इक्वल हो तो हम कहेंगे कि p और q आपस में एडिटिव इन्वर्स हैं। एडिटिव इन्वर्स होता है कि हमारे पास p + q जब करें तो हमारे पास आंसर = 0 है।
अब क्यू को प्लस करने का मतलब ये होगा कि अगर वही सेम वैल्यू माइनस के साथ हमारे पास लिखी हो, यानी एक दफ़ा पॉजिटिव पी हो और एक दफ़ा नेगेटिव पी, बस नेगेटिव पी की जगह हम क्यू ले लें, वैल्यू पी वाली हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो वह एडिटिव इन्वर्स है। एडिशन भी हो रही है और एक दूसरे के इन्वर्स साइन के साथ हो रही है। इसके बाद हमें उससे दिए नीचे वही एडिटिव इन्वर्स को प्रूफ किया है कि पी और क्यू की वैल्यू दी गई है बस ऑपोजिट साइन के साथ, और जब पी प्लस क्यू किया एडिशन किया तो आंसर ज़ीरो आ गया। अब हमारे पास इसके बाद कहा गया है कि इसमें अब हमारे पास क्या होगा, इसी तरह जिस तरह पीछे अरेंज करके आए हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, उसी तरह अब यहाँ पे हमारे पास बस साइन चेंज होंगे। अब अगर हम एग्जाम्पल 2 को देखें तो हमारे पास उसमें कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट करें 2x³ माइनस 4x² प्लस 8 माइनस x को किस में से, सेकेंड टर्म जो हमारे पास गिवन है फ्रॉम 5x4 प्लस x माइनस 3x² माइनस 9 में से। स्टेटमेंट फर्स्ट दी गई है p और q, तो उसमें हमें कहा है कि q में से p को माइनस करें। तो अब हम नीचे आते हैं। अब क्यू में से पी को माइनस करने का पैटर्न क्या है कि क्यू पहले लिखेंगे और इसके बाद पी स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर हमें स्टेटमेंट इस तरह दी होगी कि सब्ट्रैक्ट के आगे जो वैल्यू दी है उसको कहा गया हो कि फ्रॉम जो सेकंड वैल्यू हमें दी गई है उससे करें, तो इसका मतलब है कि सेकंड वैल्यू में से माइनस करना है फर्स्ट वैल्यू को, तो हम सेकंड वैल्यू पहले अरेंज करके लिख देंगे, इसी तरह फर्स्ट वैल्यू लिख देंगे। और हम फर्स्ट वैल्यू में क्या करेंगे, अब जिधर जिधर हमारे पास प्लस के साइन है उसकी जगह माइनस आ जाएगा, हमारे पास माइनस के साइन है उधर प्लस आ जाएगा। तो अब प्लस और माइनस के साइन जब चेंज हो जाएंगे तो ऊपर वाले साइन रिमूव हो जाएंगे, यानी हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है उसमें ऊपर वाले साइन नहीं कंसीडर होंगे। अब जो न्यू साइन हमने उसकी जगह लगाए हैं वो होंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड से, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे हम 5x4 को अगर पहले देखें तो नीचे हमारे पास 0x4 है, तो यानी हमारे पास 5x4 ही आना है। इसके बाद अगर हम देखें तो ऊपर प्लस 0x3 है और नीचे -2x3, तो प्लस 0x3 तो पहले ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो -2x3 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है -3x² और नीचे +4x²। अब प्लस माइनस हमारे पास माइनस का फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी x² आ जाएगा आंसर, और जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी प्लस नीचे आ गया। अब दूसरी साइड पे देखें तो +x और +x हो रहा है, वो हमारे पास +2x हो जाएगा। और लास्ट पे आए तो -8 और -9 हो रहा है, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस का फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी 17, और जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस, वो साइन नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का फंक्शन था। अब जैसा मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है पी को क्यू में से, तो इसका मतलब है पी फ्रॉम क्यू का क्यू माइनस पी। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम अब क्या करेंगे, हमारी जो क्यू स्टेटमेंट थी उसको फर्स्ट पे लिखेंगे, 4x4 प्लस 2x² प्लस x³ माइनस x प्लस 1। अब माइनस का साइन लगा के मैं आगे पी की स्टेटमेंट को ब्रैकेट में लिखूंगी, क्योंकि बाद में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है और साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं अब पी की स्टेटमेंट लिख रही हूँ, 3x4 प्लस 5x³ प्लस 2x² माइनस x। और उसके बाद इक्वल का साइन मस्ट, अब 4x4 प्लस 2x² प्लस x³ माइनस x प्लस 1, माइनस को अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x4 आ जाएगा, क्योंकि 3 के साथ कोई साइन नहीं है अभी प्लस के अलावा। तो अब अंदर जब हम माइनस को प्लस के साथ करेंगे माइनस और 5x³ और इसी तरह -2x² और माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास। ये आप जाके शॉर्ट्स में वीडियोस देख सकते हैं, इसके मुतालिक मैंने डाला हुआ भी है और आपको बता भी देती हूँ। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है। अगर हम प्रोडक्ट करें प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस, यानी ऑपोजिट साइन होंगे तो माइनस और अगर सेम साइन होंगे तो प्लस। ये मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं। अब हम अपनी सेम वैल्यूज़ को साथ करके लिख लेते हैं, 4x4 माइनस 3x4। इसके बाद हमारे पास अब क्यूब की फॉर्म आएगी, तो प्लस x³ माइनस 5x³
इसके बाद स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये ऊपर भी कट सकता था, मैंने आपको बता रही बस काट के, नीचे दोबारा काट लेंगे। इसके बाद हमारे पास माइनस एक्स प्लस एक्स, जो ऊपर दोबारा कट सकता था, +1। आपकी आसानी के लिए कि आप जहाँ जाएँ कटिंग कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी। अब नीचे कटिंग हम करते हैं अपनी, बाकी 4x4 में से -3x4 निकाले x4, इसी तरह +x³ -5x³ में से हमने निकाले तो हमारे पास आ जाता है 4x³। तो हम यहाँ पे 4x³ लिख देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा +1 लास्ट पे, तो ये हमारे पास आंसर है। अब ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है हम उसको अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले क्यू स्टेटमेंट और -p, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे डायरेक्ट। हमारे पास जो माइनस के साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस में। अब इसके बाद एक्स की स्टेटमेंट पहले आएगी तो 3x - 2x एक्स, 3y -3y + 2y = -y, और इसके बाद -4z + 4z कट गया और +1 आंसर आ गया हमारे पास, और +1 करके +2 आ गया आंसर। सिमिलरली हम थर्ड वाले को भी इसी तरह करेंगे। अब अगर इसको हम कॉलम फॉर्म में करके देखें किस तरह करेंगे। कॉलम फॉर्म में अब हम उसी तरह उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे और इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट यानी हमारी जो पी की वैल्यूज़ है वो भी अरेंज करके उसी पैटर्न में लिखेंगे। यानी a² b की जगह भी नीचे वही वैल्यू आनी चाहिए और ऊपर भी ab² की जगह नीचे भी ab² आना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको अलग से एक लाइन बना के लिख सकते हैं, मगर उसके नीचे हम उसी की वेरिएबल से रिलेटेड वैल्यू लिखेंगे सेम। इसके बाद हम साइन चेंज कर देंगे। अब b3 - b3 हमारे पास हम माइनस माइनस दोनों है तो -2b3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 3ab² कट जाएंगे और a³ भी कट जाएगा, और जो हमारे पास रह गया -3a² और -2a² जो हमारे पास -5a² हो गया। हमारे पास आंसर आ गया -5a² -2b³। यहाँ पे क्यूब है, हमारे पास ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक टर्म गिवन है x - 2y + 3z। अब हमने उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग किस चीज़ को यूज़ करके, x, y और z की गिवन वैल्यूज़ को। तो हम सिंपल x, y, z की गिवन वैल्यूज़ को लिख लेंगे और उसकी जगह पुट कर देंगे जो ऊपर स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए दी गई है। सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं और इक्वेशन 1 भी कह देते हैं उसे। तो स्टेटमेंट है x - 2y + 3z, x की जगह उसकी वैल्यूज़ आ गई -2 और ब्रैकेट के अंदर y की, और सिमिलरली +3 और z की वैल्यूज़ उसके अंदर आ गई। अब इसके बाद हम अगेन अपनी स्टेटमेंट की वैल्यूज़ लिखेंगे और -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 to the 4 a³, इसी तरह माइनस माइनस प्लस और 2 3 the 6 और 2 to the 4 और 2 to the 4 a। तो अब हमारे पास आगे वैल्यूज़ 3 की भी हमने मल्टीप्लाई करवा दी, 3a4 + 9a³ -18 -15a²। अब हम अपनी वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लेंगे। अब अरेंज करते करते हम ये भी देख रहे हैं कि कोई वैल्यू हमसे मिस तो नहीं हो गई। तो हम जब a4 a³ a² और a की वैल्यू लिख ली तो कांस्टेंट पे आए तो हमें पता चला +4 और -4 आपस में कट हो रहे हैं, तो हम उनको कट कर देंगे और जो हमारे पास -18 है क्या, +3a4, इसके बाद हमारे पास कटिंग करके +4a³ आंसर आ गया क्यूब वाले का। स्क्वायर का हमारा -9a² आ गया, और फिर +7a और -18। ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इसमें एक वैल्यू मिस हो गई थी शुरू में, जो 2a² था वो ऐड करना।
याद नहीं आता, तो उसको दोबारा ऐड कर लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास 2a² को ऐड करके हम कट करके देख लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा -7a²। तो हमारे सिर्फ a² के आंसर में गलती थी, मगर ये माइनर मिस्टेक भी काफ़ी बड़ी होती है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि हमारे पास सम गिवन है 2 पॉलिनॉमियल का और फर्स्ट वैल्यू उसकी गिवन है, सेकंड को फाइंड करें। तो हम उसका डाटा कलेक्ट कर लेंगे और देन सेकंड जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे। सो सेकंड को फाइंड करने के लिए हमारे पास है कि सम में से माइनस कर दे फर्स्ट वैल्यू को, क्योंकि फिर हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू रहेगी वो सेकेंड टर्म ही होगी। तो हम इसी तरह सम में से माइनस कर रहे हैं फर्स्ट को, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया ब्रैकेट के और कटिंग करके हमारे पास आंसर आया 2x - y4 - 2xy - 3। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर y4 नहीं y² था, तो हमारे पास अब इसको अरेंज करके गया 2x + 2xy - y² - 3। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ का सम है और हमने सब्ट्रैक्ट करना है जो हमारे पास शुरू में वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को सम में से। तो हम पहले दो वैल्यूज़ का सम फाइंड कर लेते हैं। मैंने दोनों वैल्यूज़ को लिख लिया है जो एंड से पहले थी और बाद में थी, और उनका सम कर लिया है। अब सम करने के बाद हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यू थी उसको इसमें से माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको आंसर का नाम दूंगी। तो अब हम अपनी सम वाली स्टेटमेंट को दोबारा लिख लेते हैं। 3x³ + x² + x - 7, और जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने वाली टर्म थी उसको लिख लेते हैं -4x + 6 - 2x²। तो इसके बाद हम लिख लेंगे 3x³ + x² + x - 7 - 4x - 6 + 2x²। अब कटिंग करते हैं। 3x³ + x² + 2x² = 3x², और हमारे पास अगेन -3x, और ये हमारे पास अगेन -13। ये हमारा आंसर है।